Hello students. Today I am going to explain next page of the chapter number 12 अब्राहम लिंकन. ठीक है, आप आज आपका अब्राहम लिंकन चैप्टर का नेक्स्ट पेज एक्सप्लेन होना है. वेल यू कैन हैव माई बुक फॉर योर सेल्फ इफ़ यू मेक गुड इट्स कॉट्स बाई वर्किंग ऑन माई फार्म द नेबर सजेस्टेड. एक बार वो बुक लेके आता है किसी से, लेकिन उसकी बुक वहाँ उसका घर इतना मतलब सही कंडीशन में नहीं था, बारिश की वजह से छत में से पानी आ जाता है और उसकी बुक जो थी जो उधार लाता था वो पूरी ख़राब हो जाती है. तो फिर उसका एक नेबर होता है जो पड़ोसी, उसको सलाह देता है कि अगर तुम मेरे खेत में अच्छे से काम करवाओगे तो मैं तुम्हें अपनी बुक दे सकता हूँ. ऑल्दो लिंकन हैड टू डू सम रियली हार्ड लेबर, हालांकि पहले से ही वो तो हार्ड वर्क करता था. एट हिज फार्म, अपने खेत में, फॉर अ फ्यू डेज यट ही एन्जॉयड द बुक ही सैड. उसने कहा कि वो अच्छे से वर्क करके वो अपनी बुक का एन्जॉय कर सकता है. लिंकन वॉज ऑलवेज रेडी टू वर्क विद हिज ओन हैंड्स एंड थॉट नो जॉब गुड अम्बिल फॉर हिम. वो क्या सोचते थे लिंकन कि कोई काम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है इंसान के लिए, बस हमें उस काम को अच्छे से करना होता है. वंस व्हेन ही वॉज वर्किंग इन अ स्टोर इन न्यू सलेम, एक बार जब वो एक न्यू स्टोर में न्यू सलेम में काम कर रहे थे, ही सॉ अ मैन स्प्लिटिंग सम लॉक्स आउटसाइड द स्टोर. उन्होंने क्या देखा कि एक इंसान जो है कि कुछ लकड़ियों के ऊपर थूक रहा था. इट मस्ट बी वेरी कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि बाहर बड़ी ठंड थी. थॉट लिंकन एंड ही वेंट आउट, उन्होंने सोचा कि वो बाहर चला जाए. वाई आर यू स्प्लिटिंग लॉक्स एट दिस टाइम, वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों थूक रहे हो लकड़ियों पर. ही आस्क्ड द मैन, उस इंसान से पूछा लिंकन ने. आई हैव टू अर्न $1 टू बाई मी अ पेयर ऑफ शूजेस, क्योंकि मुझे $1 लेना है एक जूते जो हैं खरीदने के लिए. द मैन रिप्लाइड, मैन ने कहा. लिंकन फेल्ट पिटी फॉर द पुअर मैन, इसलिए उसको बड़ा रहम आया उस इंसान के ऊपर. इतनी मेहनत ठंड में कर रहा है बेचारा, किसके लिए? एक पेयर जूते लेने के लिए. उन्होंने क्या किया, यू कम इन टू द स्टोर, तुम स्टोर में आ जाओ, स्टोर एंड वार्म योर सेल्फ एट द फायर, ही सेड टू द मैन. उस मैन से कहा कि आओ और आग पर पहले अपने आप को गर्म कर लो, स्टोर के अंदर आ जाओ. द मैन ओबेड एंड केम इन, इंसान ने उसका कहना मान लिया और अंदर आ गया. वाइल द मैन वाज सिटिंग इनसाइड, जब इंसान वो अंदर बैठा था. लिंकन वेंट आउट, लिंकन बाहर गए. पिक्ड अप द एक्स, कुल्हाड़ी उठाई. एंड स्टार्टेड स्प्लिटिंग द लॉग, चल लकड़ी पर थूक नहीं रहा था, वो लकड़ी पर क्या कर रहा था, काट रहा था लकड़ी, स्प्लिटिंग. इन आवर लेटर ही वेंट, जब वो 1 घंटे के बाद वो बाहर, ही वेंट इन एंड हैंडिंग द एक्स टू द मैन सेड, और कुल्हाड़ी उस इंसान को देकर कहा उसके हाथ में. द लॉग वाज ऑल स्पेस, सारी लकड़ियाँ काट दी हैं मैंने, सारी टुकड़े कर दिए हैं. गो एंड कलेक्ट द $1 एंड बाय योर शूज़, जाओ और $1 ले लो और अपने जूते खरीद लो. यानी उस इंसान की हेल्प कर दी लिंकन ने. ऑन अदर इंसिडेंट, एक दूसरी घटना है. वैन लिंकन वाज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर इन स्प्रिंगफील्ड, जब वो एक वकील की प्रैक्टिस कर रहे थे. ही सॉ अ लिटिल गर्ल स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ हर हाउस, एक छोटी लड़की अपने घर के गेट पर उन्होंने खड़ी देखी. क्राइंग, रो रही थी. लिंकन वाज ऑल ड्रेस्ड अप, अच्छे से ड्रेसअप थे वो. गो टू आउट, बाहर जाने के लिए. बट ही वेंट अप टू द गर्ल, लेकिन उस बच्ची के पास गए. एंड आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, क्या मामला है, क्यों रो रही हो. द लिटिल गर्ल टोल्ड हिम हर ट्रबल, उस छोटी बच्ची ने उसकी अपनी प्रॉब्लम उसे बताई. शी हैड टू गो ऑन हर फर्स्ट रेलवे जर्नी अलोन, कि उसने पहली बार अपनी जर्नी कर चुकी है अकेले. इट वॉज टाइम फॉर हर टू गो द स्टेशन, बट द मैन हु वॉज आस्क्ड टू कैरी हर ट्रंक हैड नॉट रीच्ड, यानी उसने अकेली जर्नी की है, लेकिन जिस इंसान को उसे लेने के लिए भेजना था वो नहीं पहुंचा है, उसको लेने के लिए नहीं आया है. उसने अपनी प्रॉब्लम बताई लिंकन को. हाउ बिग इज़ योर ट्रंक, तुम्हारा ट्रंक यानी कितना बड़ा है. आस्क्ड, लिंकन ने पूछा. द गर्ल टुक हिम इन टू द हाउस एंड शोड हिम द ट्रंक, अपने घर ले जाती है और उसको दिखाती है ट्रंक उसका. ही लिफ्टेड इट एंड आफ्टर आस्किंग द गर्ल
टू फॉलो, उसको उठा के चल देता है, जो भी उसका सामान था एक तरह से लगेज जो भी था उसको उठा के चल देता है और उसको अपने पीछे आने के लिए कहता है। वॉक विद क्विक स्टेप, जल्दी जल्दी आओ, क्विक स्टेप्स डाउन द रोड, रोड से नीचे। दे रीच द स्टेशन इन टाइम, टाइम पर पहुंच जाते हैं। लिंकन पुट हर बॉक्स ऑन द ट्रेन, बॉक्स ही था, इसमें दे रखा था ट्रंक, ट्रंक यानी बॉक्स, कुछ सामान उसमें भरे हुए होंगे। वेब्ड गुड बाय एंड लेफ्ट, यानी उस बच्ची को ट्रेन में बिठा के आते हैं, खुद सामान उठा के ले जाते हैं, तब उसको गुड बाय बोलते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। इवन एज द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट बनने के बाद भी लिंकन लव्ड टू हिज वर्क विद हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से अपना वर्क करना पसंद करते थे। वन डे ए विजिटर फ्रॉम अब्रॉड केम टू सी हिम, एक दिन एक विदेशी उनको देखने के लिए आया। एट दैट टाइम, उस टाइम पर लिंकन वाज पॉलिशिंग हिज शूज़, अपने जूते पॉलिश कर रहे थे खुद, एक प्रेसिडेंट होते हुए भी किसी सर्वेंट से नहीं करवाते थे, अपना काम खुद करते थे। वैन द मैन सॉ हिम पॉलिशिंग हिज शूज़, तब एक इंसान ने देखा, रे ये तो अपने जूते पॉलिश कर रहे हैं। ही सॉ सरप्राइज, उसको बड़ा सरप्राइज हुआ। मिस्टर प्रेसिडेंट, द मैन सेड, मैन ने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, विद अ टोन ऑफ सरप्राइज, बड़ी सरप्राइज से, इन आवर कंट्री वी डोंट पॉलिश आवर ओन शूज़, हमारे देश में हम अपने शूज़ खुद पॉलिश नहीं करते हैं। देन दो शूज़ डू यू पॉलिश, आस्क्ड लिंकन कामली, तो फिर वो कहते हैं अच्छा, तो फिर तुम्हारे जूते पॉलिश कौन करता है। लिंकन उससे बहुत ही अच्छे से पूछते हैं, उस इंसान से, फॉरेनर जो उनके यहाँ गया, क्योंकि तुम्हारे जूते कौन पॉलिश कर। लिंकन वंस प्लेड अ प्रैक्टिकल ट्रिक अपॉन अ रिच क्लाइंट ऑफ हिज, उस पर वो प्रैक्टिकल करके यानी उसको समझाना चाह रहे थे। द मैन वॉन्टेड लिंकन टू टेक अ पुअर नेबर टू कोर्ट फॉर नॉट पेइंग बैक अ स्मॉल सम ऑफ 2.5, यानी उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं लिंकन उस इंसान को, और किसको, नेबर टू कोर्ट, कोर्ट में ले जाते हैं। नॉट पेइंग बैक, वापस न देनी, स्मॉल सम ऑफ 2.5, लगभग 2 और या हाफ यानी 2.5 रुपये वापस देने के लिए, यानी कोई उसको जो फॉरेनर उनके पास गया था उन्हें मिलने के लिए, वो उसे प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि हमें अपना काम खुद क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।